हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के रामशहर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर भक्ति, संस्कार और समाज सेवा का अनुपम संगम देखने को मिला। कथावाचक महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद हजारों श्रोताओं को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का रसपान करवाया। कथा मंडप में उपस्थित भक्तों के साथ साथ पूरा रामशहर एक क्षेत्र नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जय घोष से कृष्णमय हो गया। स्वामी जी ने अपने प्रवचन में कहा कि भगवान का अवतार जीव मात्र के कल्याण के लिए होता है। जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार का बोझ बढ़ता है, तब भगवान अवतरित होकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के अवतार की कथा विस्तार से सुनाई। स्वामी जी ने बताया कि जब कंस, जरासंध और शिशुपाल जैसे दुराचारी राजाओं का अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान श्री कृष्ण मथुरा की जेल में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वसुदेव और देवकी ने उनके इस दिव्य रूप का दर्शन किया। इसके बाद वसुदेव जी बाल कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंचे, जहां नंद बाबा के घर आनंद का वातावरण बन गया। स्वामी जी ने कहा कि भगवान का प्रेम और भक्तों की साधना अमूर्त आनंद को भी मूर्त रूप दे देती है। ब्रजवासियों और गोपियों ने बाल कृष्ण के दर्शन कर यशोदा माता को बधाई दी, जिससे नंद महोत्सव की खुशी चारों ओर फैल गई। स्वामी जी ने आधुनिक संदर्भ में युवाओं को धर्म और संस्कारों से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि माता पिता का परम कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को सत्संग और भगवान की लीलाओं से जोड़े। संस्कार सत्संग से ही मिलते हैं। भगवान की कथाओं का श्रवण करने से मुक्ति का आनंद प्राप्त होता है, उन्होंने जोड़ा। इसके साथ ही उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए श्री कृष्ण के कार्यों का उदाहरण देते हुए समाज सेवा की प्रेरणा दी। स्वामी जी ने कहा, वर्तमान समय में निर्धन और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना समाज और राष्ट्र को मजबूत करने का आधार है। नंद महोत्सव हमें यही संदेश देता है कि प्रेम और सेवा से समाज में आनंद की स्थापना हो सकती है। कथा स्थल पर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य झांकी सजाई गई, जिसके दर्शन के लिए हजारों भक्त उमड़े। भक्ति भाव से भरे वातावरण में भक्तों ने भजनों और कीर्तन में भाग लिया। कथा में नालागढ़ क्षेत्र के विधायक बाबा हरदीप सिंह, पूर्व विधायक लखविंद्र सिंह राणा, पूर्व चेयरमैन राज्य कृषि विपणन बलदेव भंडारी, डॉ मुकेश गर्ग, प्रिंस अवस्थी, अधिवक्ता अभिनंदन शर्मा और अरुणा शर्मा सहित सैकड़ों गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कथा के आयोजक पूर्व जिला परिषद सदस्य नंदलाल शर्मा, जिला परिषद सदस्य राहुल शर्मा, प्रवीण शर्मा, विकास शर्मा और उनके परिवार ने भक्तों के साथ मिलकर बालकृष्ण भगवान की आरती उतारी। कथा मंडप के साथ साथ पूरे रामशहर क्षेत्र में भक्ति का उत्साहपूर्ण माहौल रहा। भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनकर और उनकी झांकी के दर्शन कर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त किया। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि समाज में एकता, प्रेम और सेवा के संदेश को फैलाने में भी सफल रहा। स्वामी जी के प्रवचनों ने श्रोताओं को न केवल भक्ति की ओर प्रेरित किया, बल्कि समाज के प्रति उनके दायित्वों को भी याद दिलाया। बालाजी महाराज वाली जाओ बालाजी, बालाजी महाराज वाली जाओ बालाजी, हरा बालाजी हरा बालाजी महाराज वाली जाओ बालाजी, मारा बालाजी मारा बालाजी मारा बालाजी। समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। आने वाले स्वागत करो। नामी तिथि समूह
विनती करी पहुँचे निज निज राम आएंगे आएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी घर आनंद भयो हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो आयो जी बाल कृष्ण भगवान की नंद बाल कृष्ण भगवान की नंद एक बार बोल दो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो बाल कृष्ण भगवान की जय हो देखो ठाकुर जी क्यों रोएंगे भाई बैठ जाए सब बैठ जाए स्वागतम कृष्णा ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की देखो भाई असली है असली दोनों हाथ उठा के स्वागत करो जय हो ओ बाल कृष्ण भगवान की देखो सनकादिक आए शिव ब्रह्मा सनकादिक आए हमारे देश की ड्यूटी लगाई हुई ढंग से करेंगे उन्हें जब नीराजन कराते हैं और जब आरती हो जाएगी यहाँ का जो झूला है इधर वाले इस झूले बोलो भागवत भगवान की जिस सभी लोग 1 मिनट बैठ जाए प्लीज सभी लोग शांति से बैठ जाए सब
बोलो भागवत भगवान की। बस बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, लो जी, सब बैठ जाएं। अब आरती होगी और मेरा निवेदन है आरती में गौड़ जोगो, पवन कुमार पत्रकार, कमल शर्मा गल्लो उपप्रधान, गुरदीप प्रधान, मितिया रामलाल ठाकुर प्रधान, सौर नरेश कालिया नालागढ़, डॉक्टर मुकेश गर्ग धर्मपत्नी सहित और महिला मंडल नाभा पंजाब से, वो भी आश्रम और भागवत भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आपके अपने ही क्षेत्र के हमारे हिमाचल हाई कोर्ट के न्यायाधीश श्री जियालाल जी भी आए हैं। एक बहुत बड़ी प्रेरणा है आपके बीच से निकल करके, और इस अवसर पर हम सभी ये परिवार बहुत समर्पित है। और हमारा तो हरिद्वार में भी कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस आते रहते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। बाबा जी और लखविंदर सिंह जी अभी हरिद्वार कथा में भी हाई कोर्ट के जज आए। मैंने सोचा 5 मिनट रहेंगे, मैंने कहा आशीर्वाद दे दूं। बोले अपने पिताजी को भी लेके आए थे। देखो एक उदाहरण है, पिता को लेके आए। वो बहुत उत्तराखंड के बहुत सीनियर एडवोकेट थे और 91 ईयर्स उनकी एज थी। और वो बोले मैं तो कथा सुन के आरती करके जाऊंगा। तो ये आपके क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देवभूमि हिमाचल से आज एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने। एक बार दोनों हाथ उठा के अभिनंदन कर दो। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ प्रोटोकॉल भी होता है, बस अभिनंदन कर दो। और आने वाले बच्चों के लिए भी एक ऐसे बोलो बांके बिहारी लाल की। और मुझे भी जिस दिन 2-4 महीने पहले भी आए थे, और जिस दिन ये परिवार बहुत समर्पित है। और हमारा तो हरिद्वार में भी कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस आते रहते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। बाबा जी और लखविंदर सिंह जी अभी हरिद्वार कथा में भी हाई कोर्ट के जज आए। मैंने सोचा 5 मिनट रहेंगे, मैंने कहा आशीर्वाद दे दूं। बोले अपने पिताजी को भी लेके आए थे। देखो एक उदाहरण है, पिता को लेके आए। वो बहुत उत्तराखंड के बहुत सीनियर एडवोकेट थे और 91 ईयर्स उनकी एज थी। और वो बोले मैं तो कथा सुन के आरती करके जाऊंगा। तो ये आपके क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देवभूमि हिमाचल से आज एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने। एक बार दोनों हाथ उठा के अभिनंदन कर दो। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ प्रोटोकॉल भी होता है, बस अभिनंदन कर दो। और आने वाले बच्चों के लिए भी एक ऐसे बोलो बांके बिहारी लाल की। और मुझे भी जिस दिन 2-4 महीने पहले भी आए थे, और जिस दिन घोषणा हुई, और उस दिन मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई। क्यों नहीं होगी? बोलो भागवत भगवान की।